नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी की नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में। ओएनजीसी ने अभी मई में ही नोटिफिकेशन निकाला था फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इसमें 3 कैटेगरी की जॉब्स थी, जिनको कैटेगरिकली एक को F1 बोला गया था, एक को A1 बोला गया था, एक को W1 बोला गया था। F1 का मतलब था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, A1 का मतलब था जूनियर टेक्नीशियन और W1 का मतलब था जूनियर फायरमैन। आई डोंट नो आप लोगों ने ये वैकेंसी चेक की है या नहीं की है, बट इसमें ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी सबकी थी। जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट थी, मतलब F1 लेवल की जॉब थी, उसमें डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल थे। जो जूनियर टेक्नीशियन की जॉब थी, उसमें 12th बेसिस की जॉब प्लस ग्रेजुएशन लेवल की जॉब थी। और थर्ड था W1 जूनियर फायरमैन, जिसमें की 10th ग्रेड की जॉब थी, मतलब 10वीं पास अगर आप हैं तो उसको भर सकते थे। तो आज इन तीनों में से हम बात करने वाले हैं F1 ग्रेड के बारे में, F1 ग्रेड की सैलरी, F1 ग्रेड के अलाउंसेस, F1 ग्रेड के पर्क्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि F1 ग्रेड जो होता है, ये ऑफिसर लेवल से नीचे का ग्रेड होता है। ऑफिसर का जो ग्रेड होता है उससे नीचे का ग्रेड होता है, बट वर्क ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सेम होता है। जो काम ऑफिसर कर रहा होता है वही काम F1 ग्रेड का एक स्टाफ कर रहा होता है। ऑफिसर का काम होता है उसको ऊपर से मैनेज करना, और F1 ग्रेड लेवल का काम होता है उसको ग्राउंड पर जाके एग्जीक्यूट करना। तो F1 ग्रेड की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 29,000 रुपीज से। जी हाँ, जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 29,000 है। इस 29,000 रुपीज के ऊपर आपको मिलेगा डीए। डीए ऑलमोस्ट अभी चल रहा है 32% के आसपास तक का। तो अगर मैं 32% मानू तो आपको 9,280 रुपए मिल जाते हैं डीए के। इसके ऊपर आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए डिपेंड करता है आप किस क्लास सिटी में रहते हैं। अगर आप ए क्लास सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं, तो आपको मिलेगा 27% का एचआरए। अगर आप बी क्लास सिटी में रहते हैं तो आपको मिलेगा 18% का एचआरए, और अगर आप सी क्लास सिटी में रहते हैं तो आपको मिलेगा 9% का एचआरए। ठीक है, तो ये तो मिलेगा आपको एचआरए। इसके बाद आपको मिलेंगे पर्क्स। 35% ऑफ योर बेसिक विल बी इंक्लूडेड इन योर पर्क्स। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पर्क्स कितने होंगे, तो अगर आप पर्क्स चाहे आप ए क्लास सिटी में रहें, चाहे बी क्लास सिटी में रहें, चाहे सी क्लास सिटी में रहें, सभी में मिला के 10,150 रुपए के आपको पर्क्स मिलेंगे। अब ये 10,150 आपकी सैलरी में डायरेक्टली नहीं आते हैं। ये 10,150 जो रुपए हैं, ये आपको डिफरेंट तरीके के अलाउंसेस के रूप में आपको मिलते हैं। मतलब हो सकता है आपको टी रिफ्रेशमेंट अलाउंस मिल रहा है, हो सकता है आपको कन्वेंस अलाउंस मिल जाए, हो सकता है आपको अदर अलाउंस जो मिलते हैं वो वाले मिले। बट जो सारा का सारा अलाउंसेस का वैल्यू होगा वो 10,150 रुपए होगा। तो आपकी अगर मैं ग्रॉस पे की बात करूं, मतलब विद बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस आपके 35% ऑफ पर्क्स, तो आपकी जो ग्रॉस पे बनती है वो नियर बाय 56,000 के आसपास बन जाती है ए क्लास सिटी में। बी क्लास सिटी में आप देख सकते हैं कितना चेंज होगा, सी क्लास सिटी में आप देख सकते हैं, आपको टेबल दिख रही होगी। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक पे के बारे में, मतलब ग्रॉस पे के बारे में जानकारी। इसके बाद होते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस आपका क्या क्या होगा, बिकॉज आपकी जो सैलरी बनेगी, टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वो 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी, तो आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। बिकॉज 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता है, बट जैसे ही आपका 5 लाख से ऊपर होता है तो आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। तो पहला डिडक्शन आपका टैक्स होगा। दूसरा डिडक्शन आपका पीएफ का डिडक्शन होगा। आप पीएफ चाहे आप मतलब आप चाहें तो भी डिडक्शन होगा, आप नहीं चाहें तो भी डिडक्शन होगा, बिकॉज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सैलरी। ये डिडक्शन होना ही होना है, बट ये आपका पैसा है, आपको बाद में मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। तीसरा आपका डिडक्शन, अगर आपने कुछ अलग से वीपीएफ कराया हुआ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कराया हुआ, या फिर अलग से आपका एसएबीएफ, अलग से आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलेगी, उन सारों के कुछ कुछ डिडक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैं डिडक्शन का मोटा मोटा मानूं तो लगभग 4 से 5,000 रुपए के आपके डिडक्शन विथ पीएफ हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 5,000 रुपए में मेजरली जो पैसा है वो आपका ही है। तो ये तो थी सैलरी के बारे में बात, मतलब ग्रॉस सैलरी प्लस डिडक्शंस के बारे में आपकी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके अलाउंसेस के बारे में। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट को क्या क्या अलाउंसेस ओएनजीसी देती है, इसके बारे में मैं अब शुरू करता हूँ। तो पहली बात, पहले नंबर पे आपको मिलेगा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का अमाउंट कितना है ये मुझे एक्चुअली नहीं पता है, बिकॉज कंपनीज आजकल रिवील नहीं करती हैं। आजकल कोई भी कंपनी, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो कहीं पे भी जब उसका कोई सर्कुलर निकलता है, जब उसका कोई नोटिस निकलता है, तो अपने एम्प्लॉयज में उनको बोल दिया जाता है कि आपको ये वाला जो नोटिस है ये कहीं भी शेयर नहीं करना है। बिकॉज शेयर करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है और फिर गवर्नमेंट उसमें टांग अड़ाने लगती है कि ये इतना क्यों दे रहे हो, या ये कम है, ये ज्यादा है, इसको बंद करो, ये वो। तो इसलिए आजकल थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ नाम बता सकता हूँ कि क्या क्या मिलेगा। जैसे कन्वेंस अलाउंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आपको पीआरपी मिलेगी मिलेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये तो कंपनी अपने नोटिफिकेशन में लिख के दे रही है कि आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगी।
जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में आपको उस पुराने वाले ईयर का पीआरपी मिलता है। तो पीआरपी का भी अच्छा अमाउंट होता है ओएनजीसी, बिकॉज ओएनजीसी का जो प्रॉफिट होता है वो सभी पीएसयू में मिला के सबसे ज्यादा प्रॉफिट ओएनजीसी का होता है। नियर बाय 20,000 करोड़ के आसपास का ओएनजीसी का ईयरली प्रॉफिट होता है, तो आपको पीआरपी बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। नंबर 3 आपको मिलेगी मेडिकल फैसिलिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस जॉब, ऑफ दिस पीएसयू जॉब आईएल से। आपके और आपके डिपेंडेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी होगी without any additional cost, without any additional hospital cost। कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, सबका सब जो बियर करेगी वो कंपनी करेगी। कंपनी की जो ये फैसिलिटी है ये सभी लोगों को मिलती है, चाहे वो उसके वर्कमैन ग्रेड में हो, चाहे वो उसके ऑफिसर ग्रेड में हो, चाहे असिस्टेंट ग्रेड में हो, बट वो परमानेंट होना चाहिए, तो आप उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। नंबर 4 इज सीटअपल। सीटअपल इज कंपोजिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें भी आपको पैसा मिलता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। कई बार आपका जब रिटायरमेंट हो जाता है तो भी कंपनी आपकी केयर करती है। पहले से अगर आपने पैसा जमा कर रखा है तो उसके बहुत सारे पर्क्स जो होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट वाले वो आपको मिलते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी। कई बार होता है कि मेडिकल फैसिलिटी कई कंपनीज तभी तक देती हैं जब तक आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आफ्टर योर रिटायरमेंट कंपनी डू नॉट गिव यू मेडिकल फैसिलिटी, बट इन ओएनजीसी they will provide you as a post retirement benefit scheme, they can also provide you the medical facility। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पैसा जमा हुआ है उसको आप एज अ पेंशन आप वहां से निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके। आप कहेंगे कि मुझे एक साथ नहीं चाहिए, मुझे एज अ पेंशन के फॉर्म में चाहिए, तो कंपनी कैन गिव यू द अमाउंट इन द पेंशन फॉर्म, मतलब मंथली आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओएनजीसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। मैं नीचे इसका नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया F1 ग्रेड की जॉब के लिए, A1 ग्रेड की जॉब के लिए और W1 ग्रेड की जॉब के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है। आपको वहां पे कई सारी चीजें और भी पता लगेगी देखने के लिए, मतलब सीबीटी कैसा होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। आप ओएनजीसी के और फर्दर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहां आपको सिलेबस भी पता लग जाएगा। इस साल एक्चुअली वैकेंसी निकल चुकी है 2022 में। सो आई नो थी कि आप लोग कई लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो बहुत ही उन्होंने सही जगह अप्लाई किया है। जो नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज निकलेंगी 2023 में जो वैकेंसी निकलेंगी या 2024 में जो वैकेंसी निकलेंगी, आप वहां के लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।